और आप लोगों को पता है कि हमारे मोहल्ले में चल रही है शादी और आज बारात जाने वाली है। इसी वजह से मैं कचकुचा कर रेडी हो जाता हूँ और बारात में जाने के लिए निकल जाता हूँ। मैं घर वालों को भी बोल देता हूँ और मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त जाने वाले हैं। इसी वजह से मैं आ जाता हूँ बारात वाली जगह पे जहाँ पर बस खड़ी हुई थी, क्योंकि वो बस सभी बारातियों को लेकर जाने वाली थी। और फिर जल्दी से मैं बस के अंदर आ जाता हूँ। बस के अंदर आकर देखता हूँ कि भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी थी और बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। यहाँ पर गर्मी से मैं नहीं था परेशान, यहाँ पर सब लोग गर्मी से परेशान होकर बैठे हुए थे। इनके साथ ही मैं भी बैठ जाता हूँ। जितने में सब लोग आने लग जाते हैं और धीरे धीरे आने के बाद हमारी बस भी चल पड़ती है। गर्मी में थोड़ा सा ट्रैवल करने के बाद हम आ चुके थे बिसलपुर डैम। और बिसलपुर डैम कब आ चुके थे मैं पता भी नहीं चला। फिर यहाँ पर आने के बाद इस डैम को देखने लग जाते हैं। वाकई में आगे से बहुत ज्यादा खाली हो चुका था। और फिर लगे हाथ महादेव जी के दर्शन कर लेते हैं। और फिर दर्शन करने के बाद हम मेन रोड पर लग जाते हैं। फिर जितने में देवली भी आ चुका था और हमें जानी थी जहाजपुर। और मुझे नींद आए ना, लेकिन नौटंकी मुझे पूरी करनी थी। और फिर जितने में हमारी बारात भी जहाजपुर पहुंच चुकी थी। यहाँ पर पहुंचने के बाद हम निकल जाते हैं हमारे धर्मशाला की तरफ है। फिर फटाफट करके हम हमारे धर्मशाला में आ जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर कूलर की हवा खाने लग जाते हैं। और वाकई में काफी गर्मी पड़ रही थी बाहर तो। फिर यहाँ पर हम हवा खाते कि जितने में भाई साहब नाश्ता भी आ चुका था। फिर यहाँ पर हम एक दो प्लेट तो ले लेते हैं खाने के लिए। यहाँ पर जल्दी से नाश्ता करने के बाद हम निकल जाते हैं हमारे दूसरी धर्मशाला की ओर, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ होने वाला था। और आपको आगे की जर्नी में पार्ट 2 में बताने वाला हूँ।